सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इंसाफ वालों की इंतज़ामिया ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, और किसी ने उन ड्यूज़ को जिनको वो क्लेम करते हैं कि मुझसे उन्होंने लेने हैं, जब मेरे कागज़ रखवाने हों तो वो कहते हैं कि हमने परवेज़ रशीद से पैसे लेने हैं, लेकिन जब परवेज़ रशीद पैसे देने के लिए आता है तो कहता है कि हमने पैसे नहीं लेने। और आज अदालत में आके पंजाब हाउस के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने जज साहब के सामने खुद एतराफ़ किया कि जिस दिन इन्होंने पैसे जमा कराने थे मैं गैर हाज़िर था, मैं बीमार था, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। यानी वो खुद तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जानबूझ के रिटर्निंग अफसर ने जो मुझे मौका फराहम किया था उस मौके को मुझसे अवेल करने का उन्होंने इख्तियार बीमारी के बहाने वापस ले लिया। अब मेरी सिर्फ अपील अदालत के सामने ये थी कि रिटर्निंग अफसर साहब का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद कराया जाए, लेकिन जो पीटीआई वाले हैं, इंसाफ वाले जो हैं, और अब वो धुंध वाले कहलाते हैं, इंसाफ वाले जो धुंध वाले हो गए हैं अब, और अंधेर नगरी वाले हो गए हैं, वो धुंध वाले जो हैं उन्होंने इस मामले को तो एक तरफ रखा कि मैंने पंजाब हाउस के कोई पैसे देने हैं, क्योंकि ख़ुद उनका आदमी कह रहा है कि मैंने पैसे वसूल नहीं किए। उन्होंने एक दूसरे मुकदमे का हवाला दे दिया जिसमें वो जो जज साहब थे जो डैम बनाना चाहते थे और डैम फंड जमा किया करते थे और अपने आप को बाबा रहमते कहते थे, वो बाबा रहमते मुझे 4.5 करोड़ एक फ़ैसले में डाल गए मेरे ज़िम्मे कि किसी ने तनख्वाहें ली हैं वो तनख्वाहें मैं वापस करूँ। वो फ़ैसला भी अपनी वज़ीर का एक पाकिस्तान में पहला फ़ैसला है। इस तरह के फ़ैसले भी मैंने कभी नहीं सुने थे, लेकिन उस फैसले के ख़िलाफ़ मैं रिव्यू अपील में गया हुआ हूँ। मेरी रिव्यू अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फ़ैसला नहीं करती वो पैसे मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे पे बाबा रहमते साहब का जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन इंजीनियरिंग करने का जो एक मंसूबा था, और आप सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि बाबा रहमते ने इलेक्शन को इंजीनियर किया था। हमारे लोगों को सज़ाएं भी दी, हमारे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी बाहर निकाला गया, हमारे सेनेटर्स को हक छीना गया। ये आसफ साहब मेरे पास खड़े हैं, इनका निशान वापस ले लिया गया 6 सेनेटर्स का, तो वो तो इलेक्शन में पूरे मुलव्वस थे, और इस तरह के फ़ैसले वो बहुत से करके गए थे हमारे बारे में। आज उन फैसलों को लेके धुंध वाले जो हैं वो अंधेर नगरी मचा रहे हैं। सेनेट का मेंबर बनूं या ना बनूं, लेकिन इनकी इस अंधेर नगरी को आज मैंने बेनकाब किया है। जो हमारे साथ रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं धुंध वालों की तरफ से और इंसाफ वालों की तरफ से और अंधेर नगरी वालों की तरफ से, इस तरह के अमल में इनका चेहरा रोज़ बेनकाब होता है। डस्के में बेनकाब हुआ, मेरे वाले फैसलों से बेनकाब होगा, और आइंदा भी सेनेट के फ्लोर पे नहीं तो बाहर सड़क पे, गली में, चौराहे पे, आपके सामने जहां मौका मिलेगा इनके इस धुंध को और अंधेर नगरी को बेनकाब करता रहूँगा। शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या यकीन है कि आइंदा आप फाइल को एक्सेप्ट? देखिए, मैं अभी अपने वकला के साथ मशवरा करूँगा। सच्ची बात है कि मेरा दिल किसी पटिशन पे नहीं करता, इसलिए कि ऐसे बॉबी ट्रैप्स रख दिए गए हैं जिन बॉबी ट्रैप्स को इस्तेमाल करके इंसाफ के हसूल को मुश्किल बना दिया जाता है। मेरा मुकदमा बहुत सीधा था कि एक आदमी ने आके कहा कि मैं पैसे जिस दिन लेने थे मैं बीमार था, मैं पैसे नहीं ले सका। मेरा ख्याल था कि मुझे कहा जाएगा कि आप पैसे जमा करा दें और मेरा हक मुझे दिया जाएगा।
एक नया चैप्टर जो इतराज़ में था ही नहीं। अगर ये इतराज़ उन्हें था, बाबा रहमते के किसी फैसले का इतराज़ था, तो इसको इतराज़ में दाखिल किया जाना चाहिए था ताकि मैं उसका वहाँ जवाब देता, लेकिन उसको इतराज़ में दाखिल ही नहीं किया गया। अब मैं परसों चला जाऊँ, ये कोई नई चीज़ उठा के ले आएंगे, ये कहेंगे कि इनका कान कोई ले गया है, या ये मुझे कह देंगे कि परवेज़ खटक की और लियाकत खटक की लड़ाई मैंने करवा दी है। तो इनका क्या है, ये तो कोई इल्ज़ाम, नया इल्ज़ाम मेरे पे लगा देंगे। तो अब मैं सोचूंगा, मेरे वकला तो मुझे कहते हैं कि इसमें अपील की जा सकती है, लेकिन मैं अभी तक कायल नहीं हुआ। मैं अपने लिए इंसाफ लेने के लिए शायद अब कदम ना बढ़ाऊं। अगर मेरे वकला मुझे कन्विंस कर लें तो मैं उसका अभी दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं दिल में अभी तक कन्विंस नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं इनकी नाइंसाफियों का बेनकाब करना जो है, अपने लिए इंसाफ मांगने से पहले इनकी नाइंसाफियों को बेनकाब करना जो है, वो अपना फरीज़ा समझता हूँ। और मैंने सारी ज़िंदगी यही काम किया है और इसी काम की सज़ा भी मुझे मिल रही है। मुझे मालूम है कि मेरा असली जुर्म क्या है। मेरा जुर्म कुछ और है, सज़ा किसी और चीज़ में दिलवाई जा रही है। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं वो जुर्म जारी रखना चाहता हूँ। मुझे वो जुर्म करने में मज़ा आता है, मैं वो जुर्म जारी रखूँगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जो लसासे हैं वो 20 लाख है, 96 लाख रुपए के चेक आपने जमा करवाया और वो है भी आपके नाम पर। तो क्या पार्टी की तरफ से कोई आपको फंडिंग की गई या फिर किसी दोस्तों से आपने ली है? क्योंकि आप जो लसासे जाहिर किए वो 23 लाख। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है और मेरे दोस्त तो सुप्रीम कोर्ट वाले काम में भी मेरी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। सर, क्या पंजाब हाउस में आपने कभी रूम ऑक्यूपाई नहीं रखा? जब रखा था उसकी पेमेंट हुई है और वो हमने अदालत के सामने पेश कर दी गई। 2011 से 2018 तक आपने 2010 से लेके, चले मैं इसकी तफसील भी बता देता हूँ आपको। 2010 से लेके 2013 तक पार्लियामेंट लॉजिज में A08 मेरा फ्लैट नंबर है, A08 पार्लियामेंट लॉजिज 2010 से 2013 तक मेरे पास रहा। उसका NOC मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद मैं वज़ीर बन गया और वज़ारत के दौरान मैंने एक फ़्लैट मिनिस्टर इनक्लेव में हासिल किया, उसका है A1। 2014 से 2017 तक वो मेरे पास रहा। उसका NOC भी मेरे बैग में मौजूद है और अदालत को भी हमने दिया है, पार्लियामेंट लॉजिस का भी दिया है और फ्लैट का भी दिया है। उसके बाद मैं ओल्ड MNA हॉस्टल में चला गया और ओल्ड MNA हॉस्टल का NOC भी मेरे पास है और सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। तो जब मेरे पास पार्लियामेंट लॉजिस में लॉज मौजूद है, मिनिस्टर इनक्लेव में मेरे पास फ्लैट मौजूद है और अब मैं MNA हॉस्टल में रहता हूँ, तो मुझे इनके एक बसीदा कमरे की क्या ज़रूरत थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।